राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माई चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने एसएसटी का एक सेट कंप्लीट करा दिया था। आज से मैं एसएसटी का न्यू प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराऊंगी। आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को ही है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। पहला इसमें ऑप्शन है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तीसरा है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। चौथा इसमें है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। चारों ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। देखिए, नहीं वाले क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप लोग क्वेश्चन को सही कर सकें। पहला इसमें है जनता को मतदान का अधिकार। दूसरा है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। तीसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। चौथा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। चारों में से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि विशेषता पूछा गया तो ये तीनों हमारे विशेषता तो हैं और ये वाला नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? छोटा तिब्बत किस क्षेत्र को कहा गया है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम। चारों में से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? लद्दाख को हमें छोटा तिब्बत कहा गया। ये सारा एनसीईआरटी में आया था। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो आप लोग जल्दी से सही कर दोगे। ये सारों में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला इसमें निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। दूसरा है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। तीसरा है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। चौथा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। चारों ऑप्शन में से सही वाला क्या हो जाएगा हमारा? निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्ष्य नहीं है? पहला है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। दूसरा है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। तीसरा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। चौथा है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। चारों में से सही वाला क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। क्योंकि ये तीनों हमारे लक्षण तो हैं, लेकिन ये चौथा वाला गलत है क्योंकि हमसे देखिए पूछा ही क्वेश्चन में गलत है, नहीं वाला पूछा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? पहला इसमें है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। दूसरा है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा है यही एक ऐसी महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। चौथा है गोभी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि यही एक ऐसी महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका के बारे में पूछा गया है जिसमें तो तीनों रेखा गुजरती है उसको काटते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है।
क्योंकि पहला है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की प्रवाहित होती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। चौथा है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। चारों ऑप्शन देखिए कितने सिमिलर है, खाली कुछ कुछ अंतर है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करोगे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, 3 वाला, कि पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, इसीलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्त पर्वत है? पहला है वोस्जेस पर्वत, दूसरा है हिमालय पर्वत, तीसरा है अपलेशियन पर्वत, चौथा है यूराल पर्वत। चारों में से सही वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? वोस्जेस पर्वत जो है भ्रंशोत्त पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या कह रहा है, देखिए कथन क्या कहता है। ए वाला कहता है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, मतलब चंद्रमा को हम लोग खाली एक पार्ट देख पाते हैं धरती से। दूसरा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इसमें हमारा कौन कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और ये एक दूसरे को कोरिलेट भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें है कायांतरित शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तीसरा है संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तीनों वाले में से कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके आगे का प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। आज हमने 10 क्वेश्चन किए हुए हैं, अगले क्वेश्चन में 41 से 50 तक करा दूंगी। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।